मुझे 1 लाख दें, मैं आपका जॉब यूरोप में लगा दूँगा, आपका पसंदीदा कंट्री में। आपके लिए सारा वर्क परमिट, एप्लीकेशन प्रोसेस, फ्लाइट टिकट, वीज़ा, स्लॉट बुक, आपका रूम ऑफ अकोमोडेशन सारा चीज़ आपको मैं हैंडओवर कर दूँगा। आपको बस देना है मुझे 1 लाख और आप यूरोप में जाके जॉब करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी उनके आपको सा शॉक लग गया कि भाई 1 लाख रुपया में कैसे हो जाएगा? हाँ, तो ये जो गलतफ़हमी है आप लोगों को ऐसा होता है क्योंकि आप लोग कोई भी वीडियोज़ को जो है कंप्लीटली पूरा आप लोग नहीं देखते हैं, उसको बीच में आप छोड़ देते हैं जिस कारण से इस तरह का आपको गलतफ़हमी भ्रम आपको होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ को क्लैरिटीज़ करना चाहूँगा और जैसे कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो स्पॉन्सर जॉब्स वो होता है, अगर आप यूरोपियन एम्प्लॉयर्स का जो जॉब वैकेंसीज़ है, जो उनका एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है? उस पे आप स्टैंड करते हैं, उसमें आप आते हैं उनका रिक्वायरमेंट पे, तब आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, उनका जो-जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसमें फुलफ़िल आप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको फिर नॉर्मल आपको वर्क परमिट आपको मिलता है, जो कि आपको सारा खर्चा आपको खुद करना पड़ता है। आपका वीज़ा के लिए, आपका फ्लाइट टिकट्स के लिए आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है? और यहाँ पे एक होता है नॉर्मल वर्क परमिट, एक होता है स्पॉन्सर्ड न्यूज़ीलैंड में जो चलता है वो होता है एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। तो मेरे बहुत सारे भाई थे जिन्होंने मुझे कॉल पे, मुझे टेक्स्ट पे, मैसेज पे ये कहा कि आप कितना चार्ज करते हो? टोटल प्रोसेस क्या है? ठीक है? और ये सब क्वेश्चन्स था और वो पूछ रहे थे कि आप पैसे नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये सही है, क्या गलत है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलता है, तो आपको पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि आपको वीएफएस ग्लोबल से आपको जो वीज़ा है उसका प्राइस लगे और फ्लाइट्स का अकोमोडेशन आपको ना लगे। अगर आपको नहीं स्पॉन्सरशिप मिलता तो वो सारा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको लगता है कि आप मुझे 1 लाख 2 लाख देंगे, अब मैं आपको ये चीज़ को विश्वास दिलाऊँ आपको बोलकर कि आप मुझे 1 लाख 2 लाख रुपया दें, ये देने से आपका जॉब पक्का कर दूँगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, उनका जॉब इसलिए होता है क्योंकि वो एलिजिबल है उस काम के लिए और उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव, पढ़ाई-लिखाई जो है, उस जॉब के लिए मैच करता है, इसलिए उनका जॉब सिलेक्शन होता है। और बाकी जो एजेंट है, जो एजेंसियाँ हैं, जो आपको ऐसा कहती है कि 10 लाख, 8 लाख रुपया दे, तो आपको जॉब लगा दे। अगर वो लगा देती है, तो इसका मतलब यही समझिए कि आपके जगह पे कोई अगर और एलिजिबल कैंडिडेट था, उसका जॉब होता बट उन्होंने आपके लिए पैरवी किया, पैसा दिया, आपका जॉब लग गया। तो यही अगर आप चाहते हैं तो आप अलग वैसे एजेंट आप खोज के आप उनको पैसा दे सकते हैं। बट अब हमारे माध्यम से आते हैं तो हमारा माध्यम में सीवी बेस्ड सिलेक्शंस होता है क्योंकि हमारे प्रीवियस कैंडिडेट क्लाइंट्स का भी सीवी बेस्ड सिलेक्शंस ही हुआ है। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है यूरोपियन एम्प्लॉयर्स को, आपका जिस तरह का वर्क बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफाइल सीवी मैं चेक करता हूँ। अगर वो प्रोफाइल सीवी उनका रिक्वायरमेंट पे मैच होता है, तो उस सीवी को मैं ठीक से बेहतर तरीके से बना के, रीमॉडिफाई करके आपके लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इन द लिंक पे अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको सीवी बनाने के लिए आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर सीवी आप इनरोल कर सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे, वहाँ पे वो बनाते हैं। बनाने के बाद जिस तरह का जो रिक्वायरमेंट है न्यूज़ीलैंड का, उस अकॉर्डिंग पे हम लोग फॉर्मेट को बना के तैयार करके उनको सबमिट करते हैं। इस पे आपका चांसेस बनता है आपका सीवी का सबमिट होने का, सिलेक्शन होने का और आपको वर्क परमिट उनको देने का। हो सकता है इसमें स्पॉन्सरशिप भी आपको मिल जाए। बट ऐसा कोई प्रोसेस हमारा नहीं है कि आपसे हम 2 लाख 3 लाख दें और आपके लिए सीट बुक, स्लॉट बुक सब कुछ करके दे दें आपको वर्क परमिट के लिए। ये अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अलग अब एजेंट एजेंसी पे जा सकते हैं। हमारे माध्यम से आप कहते हैं सीवी बेस्ड सेक्शंस होता है जो कि सीवी का जो हमारा चार्जेस है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे, वो मात्र 399 पे ही। अगर आप इस पे आज इनरोल करते हैं, इसमें आपको कोई लीटर भी फ्री मिलता है। तो यहाँ पे आपको सीवी को बेहतर तरीके से बनाने के बाद आपको यहाँ पे जॉब लगने के चांसेस को हम लोग बढ़ाते हैं। ये चीज़ें अगर आप 400 रुपीज़ भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आपको सपना देखना छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब खुद आप 1 लाख 2 लाख रुपए किसी एजेंट एजेंसी को आप नहीं दे पाएँगे, नहीं दे पा रहे हैं, तो फ़ॉरेन तो आप यूरोप कैसे आप जा पाइएगा, ठीक है? तो अगर आपको जेन्युइन तरीक़ा से, प्रॉपर तरीक़ा से आपको यूरोप जाना है, तो आपको कंप्लीटली प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस यूरोपियन एम्प्लॉयर्स ने दिया, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में, वेबसाइट में दिक्कत होती है, तो आप उसको हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेज में आप उसको सुन सकते हैं। हमारे जो वीएफएस ग्लोबल एम्बेसी के जो वेबसाइट्स है, जो हमारे जो ऑफिस है दिल्ली में, एम्बेसी ऑफिस है बहुत सारी, तो उनका जो वेबसाइट है उसमें भी आप हर लैंग्वेज पे आप उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो आप बैकग्राउंड आपका रीजनल लैंग्वेज है, ताकि वो किसी भी तरह का
आपको इसमें समझने में दिक्कत ना हो, क्या प्रोसेस होता है यूरोप जाने का, अब्रॉड जाने का, कौन से कंट्री में, हर कंट्रीज़ का वहाँ पे एक-एक इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, दिया हुआ है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को, रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करते हैं, तो आप इल्लीगल वे में आप यूरोप जा रहे हैं। इसमें अगर आपका पैसा डूब जाता है, फँस जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे, ठीक है? और हम लोग भी यही सेम गाइडलाइंस रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भारत सरकार ने बनाया है किसी भी कैंडिडेट का अब्रॉड जाने को, ना कि एजेंसी ने जो बनाया है। और अगर आप कभी आपको टाइम मिले, मैं लिंक आपको दे देता हूँ वीएफएस ग्लोबल एम्बेसी की वेबसाइट्स की। आपको फुर्सत मिले, आप उसको पढ़िएगा, उसमें एक आपको पॉइंट मिलेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू यूरोप, अगर आप बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, कोई भी हो, चाहे गल्फ हो, थाईलैंड हो, एशिया की कोई भी कंट्री हो, चाहे पड़ोसी मुल्क हो, अगर आप जा रहे हो वहाँ पे और आप इसके लिए किसी एजेंट एजेंसी का सहारा ले रहे हैं और इसमें अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद नागरिक होगा, ठीक है? और वो इसके बाद वहाँ पे और एक ऑप्शन यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ सेंटेंस यहाँ लिखा रहता है कि आपका सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए बाहर में चाहे घूमने जाए, वो पढ़ने जाए या काम करने जाए, हमने ये वेबसाइट को तैयार किया है। इसमें हर एक स्टेप, हर एक डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, सारा प्रोसेस हमने हर भाषा पे यहाँ पे रेडी करके लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप अगर एलिजिबल हैं, तो आपको जॉब लगता है। आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको जॉब नहीं लगता है। तो एजेंट एजेंसी को ऐसे पैसा देके आप गरीब हो जाइएगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग जो यहाँ पे रूल्स फॉलो एकदम बिल्कुल वही करते हैं जो भारत सरकार द्वारा रूल्स रेगुलेशन है। यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट्स सबके पास होगा ही, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके पास अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपके पास बहुत सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होगा, आधार कार्ड होगा और उसके साथ आपको स्किल्स के सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करना पड़ता है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी लगता है और इसके साथ आपको एक सीवी एंड कवर लेटर भी लगता है, चाहे आपको वीज़ा के लिए हो, चाहे आपको वर्क परमिट के लिए हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीवी एक चीज़ है जो यूरोपियन एम्प्लॉयर सबसे पहले आपका देखती है। उस सीवी को चेक करने के बाद उनका प्रोफाइल मैच होता है, तो वो आगे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, आपसे बात करने की कोशिश करती है, ईमेल करती है या आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है। बाकी इसके अलावा जो कोई भी प्रोसेस है वो 50/50 है, 10% भी है, शायद हो सकता है जॉब लगे, ना भी लगे। तो आप इसमें डाउट स्पेस में रहेगा, पर इसमें आप ट्रायल आप कर सकते हैं क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, हम उसी को फॉलो करेंगे और आपको भी हम चाहते हैं उसी को फॉलो करें। अगर आप इलीगल वे में जाना चाहते हैं, इलीगल प्रोसेस आप करना चाहते हैं, तो आप बाकी एजेंट एजेंसी को आप अपना पैसा आप दे सकते हैं उनको। ठीक है? तो ये तो हो गया बात। अब मैं आता हूँ आज का जो टॉपिक को लेकर कि आज का जो टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, जो मैंने थंबनेल पे लगाया। ये है यूरोप यूनियन पे वेयरहाउस जॉब्स। ऐसा जॉब्स के बारे में बताऊँगा जिसके लिए आपका एजुकेशन मिनिमम होना से भी होगा, इवन आपका एक्सपीरियंस भी जो है मिनिमम होने से भी यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है, चांसेस है इस पे। तो पहला जो जॉब यहाँ पे जो जॉब्स का जो सूटेबल प्रोफाइल है 2000 टू 2000 यूरो से लेके 2500 3000 यूरोज़ तक है। तो अभी आप तुरंत ही इस यूरो सुन के आप फटाफट अप्लाई करना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि आपको सारा मैटर को समझना पड़ेगा, मामला को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन-कौन से जॉब्स के लिए किस तरह का आपका प्रोफाइल वहाँ पे सूटेबल है, आप किस में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जो जॉब्स पे आपको लगता है कि वो प्रोफाइल मैच कर रहा है, उसी पे आपको अप्लाई करना, बाकी इधर-उधर पे अप्लाई नहीं करिए, बेकार आपका वेस्ट हो जाएगा टाइम। ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो है वेयरहाउस रिलेटेड जॉब्स के बारे में बताऊँगा और भी जॉब्स के बारे में बताऊँगा। तो वेयरहाउस में जो होता है फोक लिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है? फोक लिफ्ट ऑपरेटर एक व्हीकल होता है जिसमें चम्मच जैसा निकला हुआ काँटा चम्मच, ठीक है? ये क्या करता है वेयरहाउस में या डॉकयार्ड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे गुड्स को पिक करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करके रखता है यहाँ। उठाया जाता है और जो फोकलिफ्ट इसको गाड़ी का नाम है, इसके लिए इंडिया में कई सारे ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस मिलता है। आपको 3 मंथ्स का, 1 ईयर का, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग मिलता है आपको। यहाँ ट्रेनिंग कर ले, इसका सर्टिफिकेशन ले ले, तब आप अब्रॉड और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर ले इंडिया से, उसके बाद अब्रॉड जॉब्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है, 1500। इसीलिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, 10वीं पास है। तो यहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए भी हर कोई सुटेबल एलिजिबल नहीं होता है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फिजिक्स अच्छा होना चाहिए और 10th एज जो है आपका 21 टू 44 ईयर्स है। लेबर जॉब्स, अभी लेबर जॉब्स सुन के आपको लगेगा कि लेबर से तो बहुत छोटा काम होगा, बट फ्रेंड्स ऐसे कोई भी व्यक्ति अब्रॉड में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का काम करते हैं, सामान को, गुड्स को लेफ्ट टू राइट इधर रखने के लिए जाते हैं, उधर रखते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ को कहते हैं वहाँ पे लेबर जॉब्स। और हर चीज़ जो लेबर रूल्स रेगुलेशन के अनुसार अनलोडिंग का काम, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डॉकयार्ड है, पोर्ट है या वेयरहाउस है, उन पे कोई सामान को उठा के रखना या उधर रखना,
ये काम पे आता है सुपरवाइजर जॉब्स तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। अगर हाँ, आप अगर प्रीवियस कोई अब्रॉड कंट्रीज में या इंडिया के कंट्रीज से आपका अनुभव रहा है सुपरवाइजर का 5 साल 2 साल 3 साल का, तो आपको एज सुपरवाइजर पोस्ट मिल सकता है। डायरेक्टली आपको सुपरवाइजर पोस्ट। इन्वेंट्री एसोसिएट का काम है कि कितना गुड्स आया है, कितना गुड्स बाहर जा रहा है, कितना सामान जा रहा आ रहा है, और कितने क्वांटिटी के पीसेस आ रहे हैं और कितने क्वांटिटी के पीसेस अब नहीं है, कितने क्वांटिटी पीस और मंगाने हैं। तो सारा जो कैलकुलेशन का काम होता है ये इन्वेंट्री एसोसिएट का काम होता है। और उनको कंप्यूटर स्किल्स उनको आना चाहिए, MS एक्सेल ये सब चीज़ें, एडवांस एक्सेल। तो से 2000 यूरो यहाँ काफ़ी ईजी होता है। वेयर हाउस में होता है, पैक करना रहता है सामान को, लेबलिंग टेपिंग करना पड़ता है। फिर आठवां जो मैनेजर बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट जॉब है और इसकी जो सैलरी भी बहुत हाई होती है, इसका जो एक्सपीरियंस भी है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल जो पूरे वेयर हाउस को मैनेज करते हैं, लेबर से लेके क्या इन्वेंट्री गुड्स आ रहे जा रहे हैं, शिपिंग पैकेजिंग सब कुछ करते हैं मैनेज। तो इसमें MBA का डिग्री या तो बहुत अनुभव होना चाहिए आपका 5 साल 10 साल वेयरहाउस जॉब में। उसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, फूड्स तो आपको एक टाइम का मिल जाएगा, या उसके लिए पैसे आपको मिल जाते हैं। आपको तो आप ही को अरेंज करना पड़ेगा। एकोमोडेशन में आपको किचन मिल जाता है, तो किचन में जाके खाना उसमें बना सकते हैं। जैसे नीदरलैंड, क्रोएशिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब जितने कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज में, आपको इस तरह जॉब्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर अपना CV एंड कोलेटर नहीं बनाया इन सब कंट्री में जॉब का अप्लाई करने के लिए, तो आप बिल्कुल देर ना करें, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर बिल्ड जाके अप्लाई आप कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे। अगर आज आप इनरोल करते हैं मात्र 3 पे, आपको एक CV एंड कवर लेटर आपको फ्री मिलता है 3 पे, अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो। और जैसे वंस आप यहाँ इनरोल करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको कंफर्मेशन मेल मिलता है। आप यहाँ पर अपना जो पॉइंटर्स होता है हम लोग आपको भेजते हैं, CV बनी क्या क्या चीज़ चाहिए, आपका वर्क बैकग्राउंड एक्सपीरियंस को देखते हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंग पे आपका CV को मॉडिफाइड रिडिज़ाइन किया जाता है। और हो जाने के बाद सारा चीज़ को ETS को 90 to 100 कर लेने के बाद आपको CV हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। तो हैंड ओवर जैसे आपको होता है, तो उसके बाद आप फटाफट या आप आगे जॉब्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन क्वेरीज नहीं है। विदा लेता हूँ मैं आपसे, और इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। विश यू बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।